आज हम आपको बताएंगे कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात, दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट नंबर निकाले जा सकते हैं। पहली बात क्या है कि दो संख्याओं के बीच, जैसा मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 3 और ये मैं लिख दे रहा हूँ 7, पूछा जाए कि 3 और 7 के बीच में कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, कितने परिमेय संख्याएं लिखे जा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा अपरिमित रूप से अनेक या अनेक संख्याएं इसके बीच में लिखे जा सकते हैं। जैसे में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3.1 लिख सकते हैं, 3.12, 3.1235 एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। उसी तरह 4 पॉइंट, उसी तरह 5 पॉइंट, उसी तरह 6, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो अब हम आपको एक जेन्युइन तरीका बताएंगे कि जब भी अगर पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच कुछ संख्या निकालना है तो उसका तरीका क्या है, जेन्युइन तरीका हम आपको वो सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। 1 और 2 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे 5। इन्हीं दो संख्याओं के बीच 1 और 2, इन्हीं दो संख्याओं के बीच हमें कितना संख्या निकालना है, 5 निकालना है। देखिए जितना निकालना है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 5 निकालना है। अब इसमें 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया, 6 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा। अब इस 6 से इसमें गुणा करेंगे। देखिए इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 6/6 12/6। अब इसके बीच में क्या क्या लिख सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 5। आप आंसर मैच कराइएगा तो मैच कर जाएगा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मेथड वही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए 3/5 और यहाँ पर क्या है, 4/5। इसके बीच में हमें कितना संख्या लिखना है, 5 संख्या लिखना है। तो जितना संख्या निकालना है यहाँ पर लिख दीजिए। क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी डिनोमिनेटर सेम ही था। कितना निकालना था, 5 निकालना है। इसमें 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 से सब में गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करते 6 3 18, 6 5 30, 6 चौके 24, कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। बीच में देखिए क्या क्या आ रहा है, तो बीच में क्या क्या संख्या आएगा, तो बीच में आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आपको बताएंगे कि देखिए सबसे पहली बात हम आपको बता चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो परिमेय संख्या है ना, इस परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है टर्मिनेटिंग और दूसरा बांटा गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। पहला भाग कौन सा है, हिंदी में कहेंगे शांत, दूसरा क्या है, अनवसानी आवर्ती। तो सबसे पहली बात समझिए शांत क्या होता है और उसके बाद से समझिए अनवसानी आवर्ती क्या होता है। शांत का मतलब होता है ना जिसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाए, एंड मिले, जिसका डेसिमल फॉर्म जो है उसका एंड मिले, उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखा हूँ 1/4 यानी 1/4, चेक करना है कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है या फिर अशांत या अनवसानी आवर्ती है। चेक कीजिए, देखिए अगर इसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा तो समझेंगे शांत है। चेक कर लिया जाए, इस 1 में 4 से भाग कीजिए, 0.4 दूना 8, 2 4 5 20। देखिए 0.25, इसका दशमलव प्रसार यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। तो जब इसका दशमलव प्रसार खत्म हो जा रहा है तो 1/4 क्या होगा, शांत होगा, मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब समझिए अनवसानी आवर्ती। देखिए जिसका दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो, उल्टा रेकरिंग करे, रिपीट करे, उसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती। जैसे समझिए एग्जाम्पल में
1/3 लिखा हूँ। चेक करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नहीं है। चेक किया जाए। इस 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 0, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तरीके 9, 1, ऐसे डैश 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 आ रहा है। यानी हर बार 3 3 3 3 आ रहा है। पहली बात, क्या इसका दशमलव प्रसार कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो कभी खत्म होगा ही नहीं, तो इसको तो कह देंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या देखने को मिल रहा है? ये जो 3 है बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे आवर्ती, और इंग्लिश में कहेंगे रेकरिंग। क्या कहेंगे? रेकरिंग। इसको कैसे लिखेंगे? तो 1/3 = 0.3, इस पर लगा देंगे रेकरिंग। इसे हम क्या रीड करते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब होता है बार बार रिपीट करना होता है। कि 0.33333 इन्फाइनाइट तक है। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 0.3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 3 पर क्या लगा देंगे? रेकरिंग। को P/Q के रूप में व्यक्त करें। यानी ये जो है ना 0.33 के ऊपर है रेकरिंग, इसको P/Q के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है? P/Q के रूप में। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। देखिए एक काम कर रहे हैं, इसको हम x के बराबर मान ले रहे हैं। क्या करें? माना कि यानी लेट x = 0.33 ऐसे लिखते रहे। इस रेकरिंग का मतलब होता, देखिए 3 पर रेकरिंग है, मतलब 3 मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x = 0.3 मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है डैश डैश। ठीक है, इसको हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में है क्या कि 3 पर रिपीट कर रहा है। 3 सिंगल डिजिट है। कितना डिजिट है? सिंगल डिजिट। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिख दे रहे हैं दोनों तरफ 10 से गुणा किए। दोनों तरफ किससे गुणा किए? 10 से। तो जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करना है? 10 से। तो जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो एक जो डेसिमल है राइट साइड चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 3.3333 अप टू, इसको मान लें समीकरण सेकंड, इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करें? घटाएं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाया जाए। तो देखिए 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, बराबर 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा डेसिमल, बाकी 3 इधर भी है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यानी 3.0। 3.0 के केवल 3 भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x = अभी 3/9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी जब हम इसको चेंज किए तो मान कितना? 1/3। ये है P/Q के फॉर्म में। इसको ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, 0.3 उसके ऊपर है रेकरिंग। एक काम कीजिए, जो भी संख्या लिखे उसको ऊपर लिख दीजिए। ऊपर लिख दिए। कितने संख्या पर रेकरिंग है? एक संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे लिख दीजिए 9। कितना लिख दीजिए? 9। कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे शांत और अशांत पहचानने का ट्रिक। आप ट्रिक से डायरेक्ट पता कर लीजिएगा कौन फ्रैक्शन शांत है और कौन फ्रैक्शन अशांत है। ट्रिक मालूम रहेगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं मालूम रहेगा तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और उसके बाद से डेसिमल निकालिए, उसके बाद से मालूम चलेगा। तो आप ट्रिक समझिए। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसा मान लिया P/Q है, कोई एक फ्रैक्शन है P/Q, और आपको पहचानना है कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। देखिए शांत होने का शर्त समझ लीजिए।
किसका शर्त समझिए, शांत होने का। अगर इस Q का फैक्टर, Q का फैक्टर, किसका फैक्टर, Q का, या तो केवल 2 हो, नहीं तो केवल 5 हो, और नहीं तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो आप समझिएगा शांत है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर अगर आएगा तो आप समझिएगा अशांत है। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, Q का फैक्टर या तो 2 हो, 5 हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों हो, तो आप समझिएगा शांत है। इसके अलावा कोई भी आ जाएगा नंबर तो आप समझिएगा अशांत है। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे में क्वेश्चन है 36/100 1/11, बताना है शांत है या फिर अशांत है। तो जब हम 100 को फैक्टर करेंगे, 100 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कर लिया जाए, क्या आ रहा है, 2 2 2 2 फिर 5 5, यानी केवल इसमें 2 आ रहा है और केवल इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा शांत। लेकिन जब इसको हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या इसमें 2 आ रहा है, नहीं, 2 5 या केवल 2 या केवल 5 नहीं है, इसके अलावा 11 आ जा रहा है, तो इसीलिए ये कहलाएगा अशांत।